हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं नवीन और आप सभी को जेसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग भाग 10 तक कर चुके थे, जिसमें हम लोग जेसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन को लिया था। आज हम लोग भाग 11 को करने जा रहे हैं। इसमें से आप देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इनसाइडर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। और यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं वो सब, तो जाके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर सर हम लोग मिल के इसे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है, जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं, बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख करें। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रभाव जो होते हैं बल का, उसके विभिन्न प्रभावों को उल्लेख करें। बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं इनसाइडर में। मांसपेशीय बल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। मांसपेशीय बल क्या होता है, इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बल क्या है, संपर्कित बल, असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए, ये भी हम लोग कर चुके हैं। संतुलित एवं असंतुलित बल क्या है, इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 18 क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े हैं। 18 क्वेश्चन हम लोग का दाब पर बेस्ड है। इसको हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, पहले एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है। धारदार चाकू जो है ना, धारहीन चाकू की तुलना में उसे वो आसानी से काट देता है किसी वस्तु को एक्चुअली में। तो आखिर ये कैसे हो पाता है, तो देखिए, चाकू जो है काटेगी तो अपनी जो ये वाला भाग है ना, इससे काटता है। इसे मान लीजिए ये वाला चाकू है, इससे किसी चीज को काटेंगे तो ये वाला भाग से काटेंगे। अब देखिए कि हम लोग पढ़े थे कि क्षेत्रफल का मान घटाएंगे, है ना, क्षेत्रफल का मान घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से आसानी से वो किसी चीज में दब जाती है। तो बात है कि हम लोग एक फॉर्मूला प्रेशर के लिए पढ़े थे, P इक्वल टू F/A, ये पढ़े थे। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, और ये देखिए एरिया बढ़ाने से प्रेशर घटता है। अब क्या किए कि इस चीज को हम लोग घटाते हैं तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये प्रेशर का मान बढ़ जाए, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में है। अब हम लोग क्या बात करें कि ये जो पार्ट है जिससे किसी चीज को काटा जाता है, तो इसको हम लोग सतह बोलेंगे, इसी सतह से कटेगा ना। तो देखिए, खुदरा वस्तुओं का सतह थोड़ा ज्यादा ही होगा, और शार्प जो रहेगा मतलब तेज धारदार रहेगा, तो उसका सतही क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। वो किसी चीज को आसानी से काट पाएगा इस फार्मूला के अनुसार। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, धारदार चाकू की सतही क्षेत्रफल कम होता है धारहीन चाकू की तुलना में, है ना, जिसके वजह से धारदार चाकू वस्तुओं को आसानी से काटता है। तो ये हम लोग का आज का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 18 का हम लोग आसानी से कर ली। अब देखिए 19वां में क्या है, वायुमंडलीय दबाव से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है। तो वायुमंडलीय दबाव हम लोग पढ़ चुके थे, और इसका क्या कारण है इसको भी हम लोग देख चुके थे। होप आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देखिएगा। देखिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है, उदाहरण द्वारा उल्लेख कीजिए कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। हम लोग जो चाकू से काटे थे वो भी उसका उदाहरण में बन सकता था। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दबाव जो है उसके लिए क्षेत्रफल कैसे निर्भर करता है उसकी बात करते हैं। क्षेत्रफल कम होगा दबाव की मान बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा दबाव की मान घट जाएगी। अब यहाँ पर बात है कि हम लोग बात करेंगे कि ऐसा जो है ना, एक कुछ कील को ले लीजिए, है ना, कुछ कील को ले लीजिए, और उसे क्या कीजिए कि अपने हाथों पर रखिए, और उसे क्या कीजिए कि एक तख्ती पर दबाने का कोशिश कीजिए। आप पाएंगे क्या कि जो है ना, कील उसे दबाने, उस पर धंसेगी नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप अपने हाथों से जितना बल लगा रहे हैं ना, वो सारे कीलों पर बट गई है, और उसे आप तख्ती पर लगा रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि वो धंस नहीं रही है। लेकिन आप यदि उस सारे पिन को हटा के एक पिन लीजिएगा और एक पिन को दबाने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा कि एक पिन उस तख्ती पर दब जाएगी, जिसके वजह से हम लोग कह पाएंगे कि ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम जब दबा रहे हैं बहुत सारा कील लिए, तो यहाँ पर क्या हो कि बहुत सारा कीलों के जो क्षेत्र, जो जिस भाग से उसे दबाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल का मान अधिक है, और एक कील को लिए उसको जब दबाया जा रहा है तो उसका जो दबने वाले भाग है वो जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो कम है। अब क्या हुआ कि उतने अमाउंट पर हम लोग बल लगाए, उतने ही मात्रा पर हम लोग बल लगाए, लेकिन क्या हुआ कि क्षेत्रफल को हम लोग कम कर दिए, जिसके वजह से होता है क्या, जिसके वजह से वो आसानी से दब जाती है। इसलिए हम लोग कह पाएंगे कि देखिए कि कुछ कील, मतलब जिसके वजह से हम लोग कह पाएंगे कि कील मतलब क्षेत्रफल यदि घट जाए तो दबाव का मान बढ़ जाएगी। तो ये उसका उदाहरण में जा सकता है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21
की ओर आते हैं। 21 में हम लोग का है क्या कि चुंबकीय बल का प्रायोगिक द्वारा उदाहरण दीजिए, प्रायोगिक उदाहरण दीजिए, सॉरी, चुंबकीय बल का प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। तो चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण जो हम लोग का होगा वो क्या हो सकता है? देखिए ये बहुत ही आसान है। क्या कीजिए कि कुछ कील पिन वटेवर जो कुछ आप लेना चाहते हो उसके सामने में, मतलब उसको रख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि एक चुंबक को उसके सामने में लाने का कोशिश कीजिए। तो क्या होगा कि चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, उस पर सट जाएगी। अब ये क्या है? असंपर्कीय बल होता है ना, और उससे वो आके चिपक गया। तो ये उसका मतलब हम लोग ये इसे हम कह पाएंगे कि ये इसका क्या होगा? प्रायोगिक उदाहरण हो सकता है। तो मतलब एक चुंबक को लोहे के कील के नजदीक ले जाने से हम पाते हैं कि कील उसमें आकर चिपक जाती है। ऐसा चुंबक द्वारा कील पर लगाए गए आकर्षण बल के कारण होता है। तो होप आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।